अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमाज़ व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी पिज़्ज़ा रेसिपी बताने से पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँगी, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ मिल सकें। पिज़्ज़ा रेसिपी बताने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि आज जो पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ इसमें मैं ना ही ओवन का इस्तेमाल करूँगी, ना ही चीज़ का और ना ही ईस्ट का। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चाय की चम्मच खाने का सोडा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून दही एंड 1.5 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार होगा और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। अब मैंने डो को अच्छी तरह से हाथों से गूंद लिया है। लास्ट में अब थोड़ा सा ऑयल मैं और भी शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून के बराबर, ताकि ये थोड़ा चिकना सा हो जाए। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 3 टेबल स्पून केचप, बिल्कुल सिंपल केचप लिया है मैंने। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून कुटी मिर्च शामिल करूँगी एंड हाफ़ टेबल स्पून कद्दूकश किए हुए गार्लिक शामिल करूँगी और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस जो मैं बनाऊँगी उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून ऑयल एंड 1 कप मिल्क शामिल करूँगी मैं इसमें। तो सबसे पहले मैं एक पैन में ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल के बजाय आप बटर भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे मैदा शामिल कर दूँगी इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वाइट सॉस बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। मैं हर वो इंग्रेडिएंट इस पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ करूँगी जो आप घरों में ईज़िली इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसमें 1 कप मिल्क शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इस आमेज़े को मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है मुझे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अब मैं इसमें काली मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकाती रहूँगी।
ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉस तैयार होगा। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। तकरीबन 2 पिंच के बराबर मैंने नमक ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें हाफ कप से कम पानी ऐड करूँगी। ऐसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। देखिए ये तकरीबन तैयार पे है। ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। दस से 15 मिनट गुजर गए हैं और डो मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी और इसे रोटी की तरह बेल लूँगी। साइज़ मैं बिल्कुल उतना ही लूँगी जितना बड़ा मुझे पैन होगा मेरा। मैंने डो को अपनी पैन के साइज़ के लिहाज से बेल लिया है। अब मैंने पैन में एक ऑयल लगा लिया है चारों तरफ से। अब मैं इसे पैन में बराबर से डाल दूँगी। ये देखें बिल्कुल पैन के साइज़ का है। अच्छा, एक बात और बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस इस साइज़ में इसे बेलना है। अब मैं फोर्क की मदद से इसमें इस तरह से निशानात लगा लूँगी। ये काम बहुत ज़रूरी है। आपने अमूमन पिज़्ज़ा देखा होगा तो उसमें भी आपको ये इस तरह से डॉट डॉट नज़र आते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये फूल के ऊपर की तरफ ना आ जाए। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। जो मैंने बनाया था और इससे बनाते हुए मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई है। सो मैं इसे अच्छी तरह से इसमें लगा दूँगी। अब मैं इसमें वाइट सॉस लगाऊंगी। वाइट सॉस भी मुझे बहुत ही एहतियात से लगाना है। वाइट सॉस जो मैंने बनाया था वो अब तकरीबन ठंडा हो गया है। अब मैं इसे
इसमें लगा दूँगी। सही से आपने आराम आराम से इसे फैलाना है ताकि पिज़्ज़ा सॉस नीचे ही रहे और वाइट सॉस ऊपर से इसमें आराम से लग जाए। अब मैं इसमें कैप्सिकम अपने लिहाज से सेट कर दूँगी। आपको भी जो पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, टॉपिंग कर सकते हैं उसकी। जितनी अच्छी तरह से आप टॉपिंग करेंगे वो पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा नज़र आएगा और खाने में भी टेस्टफुल होगा। अगर आपके पास ऑलिव हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसमें अनियन भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन की भी टॉपिंग करूँगी, जो मैंने टिक्का मसाला डाल के इसे दम पे बिल्कुल बनाया था। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। चिकन की टॉपिंग भी आप अपने मतलब से कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा करें चाहे तो कम करें, आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखूँगी। मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसे मुझे 15 से 20 मिनट के लिए बनाना है, पकाना है। और मैं इसमें कैप जो है इसकी बंद कर देती हूँ। पंद्रह से 20 मिनट गुजर गए हैं और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। सो अब मैं इसे बर्नर से उतार लेती हूँ। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होते हैं और बनाना भी बहुत ही इजी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं इसे अभी आपको काट के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बना है ये। देखिए मैं इसे कट करती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट डो था इसका। ये देखें बिल्कुल मज़ेदार सा, सारे से पिज़्ज़ा सॉस और वाइट सॉस ने और मज़े का कर दिया है इसे।
सो इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।